सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक क्या तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मफाहमत मुमकिन है और किस हद तक मुमकिन है। और दूसरा ये कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जो अपना मोटो और अपना हदफ मुकर्रर किया है इसमें क्या गलतियां हैं और वो किस तरह दुरुस्त हो सकती हैं। सबसे पहले बात यह है कि मैं ड्राइंग रूम में बैठे हुए या अमली ज़िंदगी से कटे हुए शख्स की तरह नहीं बल्कि मौजूदा इशारों और अब तक की रीडिंग को देखते हुए ये समझता हूँ कि जो भी मफाहमत की कोशिश होगी इसका मतलब ये नहीं होगा कि इमरान खान जेल से बाहर आ जाएं। इसका ये भी मतलब नहीं होगा कि इमरान खान आकर अपोजिशन लीडर बन जाएं। इसका ये भी मतलब नहीं होगा कि तहरीक इंसाफ आकर अमली सियासत में आज़ादाना हिस्सा ले। तो पहली बात यह है कि इन सब पर नहीं है। तो फिर हाँ, किस बात पर मुमकिन है? ये सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है इमरान खान साहब ज़्यादा से ज़्यादा बनीगाला चले जाएं, वो और इनकी जमात इस निज़ाम को मान लें, असम्बली का मौसर हिस्सा बन जाएं और इस निज़ाम को चलने दें, मईशत और सियासत के रस्ते में कोई रुकावट ना डालें। मफाहमत की ज़्यादा से ज़्यादा हद यही है और मेरा ख्याल है कि अगर तहरीक इंसाफ ये हद पहले दिन से मान लेती तो तब भी ये मुमकिन था और आज इतनी लड़ाई झगड़े के बाद भी अगर मान ले तब भी मुमकिन है। इसकी वजह यह है कि अगर इससे ज़्यादा मफाहमत की गुंजाइश होती तो शायद ऐसा हो सकता था, मगर गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश इसलिए नहीं है कि ज़रा देख लीजिए, जो इत्तेहादी हुकूमत है अगर वो इससे ज़रा सी भी ज़्यादा गुंजाइश दे दे तो इनकी हुकूमत कायम नहीं रह सकती। जाहिर है कोई अपनी हुकूमत खुद कैसे ख़त्म कर सकता है, इसलिए यहाँ गुंजाइश नहीं है। दूसरी तरफ फौज या मुक़्तदर हल्के अपना ये मौक़िफ़ तो नहीं बदल सकते कि 9 मई के वाक़यात में पीटीआई ने हिस्सा नहीं लिया। वो ये भी नहीं कह सकते कि अब तक जितने वाक़यात, मामलात और इल्ज़ामात इमरान खान पर लगे वो सब गलत थे और इन्हें वापस ले आया जाए। तो बुनियादी तौर पर बात इसी नुक्ते पर तय हो सकती है कि आप इस निज़ाम को मान लें, अपनी गलतियों को तस्लीम करें और इस निज़ाम का हिस्सा बन जाएं। तब मुमकिन है कि कोई वसातत हो, मफाहमत हो, कुछ नरमियाँ हो, कुछ आसानियाँ हो, मगर इससे ज़्यादा की ख्वाहिश करना और फिर इस पर अमल हो जाना मुझे सरासर नामुमकिन लगता है। दूसरी बात, मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ अपनी हमदर्दी के बावजूद ये कहना चाहता हूँ कि अगर महमूद अचकज़ई साहब और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब दोनों से मेरी याद अल्लाह है और शायद दोनों की नीयत भी अच्छी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान खालिस जमहूरियत या हकीकी या आईनी जमहूरियत के बजाय दोबारा एक इमरानी जमहूरियत लाना चाहती है। और चूंकि इसके दाग अभी ताज़ा हैं इसलिए शायद इस मकसद के लिए कोई तहरीक बनाना या इसे मोतबर बनाना मुमकिन नहीं होगा। बुनियादी बात यह है कि इमरान खान के दौर में क्या कुछ हुआ, ज़रा इस पर गौर कर लीजिए। अपोजिशन के सियासतदानों के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी, सब जेलों में थे, चाहे वो आसिफ अली जरदारी साहब हो, शाहिद खाकान अब्बासी हो, नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो। तो बुनियादी सवाल यह है कि क्या अब भी वही कुछ हो रहा है और आइंदा जो मुमकिन इमरानी दौर होगा क्या इस के बारे में भी कोई यकीन दहानी कराई गई है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। दूसरी तरफ मीडिया के साथ इमरान खान के दौर में जो कुछ हुआ वो भी सबके सामने है। कहा गया कि मीडिया का मॉडल ही दुरुस्त नहीं, कहा गया कि मीडिया सारा हुकूमत के खर्च पर चलता है, एंकर्स को लिफाफी कहा गया कि मीडिया यहूदी और हिंदुस्तानी सोच का हामिल है। इमरान खान, इनकी जमात और इनके साथी इसी बयानी को आगे बढ़ाते रहे। क्या याद नहीं कि हर तहरीक इंसाफ के जलसे के बाद मीडिया के दफातर पर पथराव होता था? क्या याद नहीं कि एंकर्स की गाड़ियों पर पत्थर बरसाए जाते थे और इन्हीं जलसों में दाखिल नहीं होने दिया जाता था? यहाँ तक कि टीवी की ओबी वैन्स ने अपने रंग तक बदल लिए थे कि कहीं इन्हें जलसों में जाने से न रोक दिया जाए। क्या इस तर्ज अमल में किसी तब्दीली की बात की गई है? क्या इस पर कभी माफ़ी मांगी गई है? क्या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने यह यकीनी बनाया है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो इसकी गारंटी क्या है? इसी तरह सियासत मफाहमत से चलती है, जबकि इमरान खान साहब आज तक किसी सियासतदान से बात करने पर भी तैयार नहीं थे। 2018 के इलेक्शन को सारी अपोजिशन ने मान लिया था, मौलाना फजल रहमान नहीं मानते थे, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कायल किया और वो भी असेंबली में बैठ गए। क्या कभी इमरान खान किसी मुश्तरका इजलास में अपोजिशन के साथ आए? क्या कभी उन्होंने अपोजिशन से मुसाफा किया? क्या कभी बैठकर बातचीत की? नहीं। वो तो कहते थे कि मैं इनसे बात ही नहीं करना चाहता, ये इस काबिल ही नहीं है। तो क्या आइंदा इनके और पीटीआई के इस रवैये में तब्दीली की बात की गई है? क्या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इस हवाले से कोई सवाल उठाया है? क्या वो इमरान खान से मिले हैं? मेरे ख्याल में इस हवाले से कोई वाज़ेह बात सामने नहीं आई। फिर मुझे ये भी अजीब लगता है कि महमूद अचकज़ई साहब और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने इन्हें कहा है कि आप नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से भी मिलें। ये बात तो 3 साल से चल रही है, मगर इमरान खान ने इन्हें क्या मैंडेट दिया है?
ये तो बताया जाए महमूद अचकजई साहब सीनियर सियासतदान हैं, तजर्बेकार हैं, बड़ा मकाम रखते हैं, मगर ये वाज़ेह होना चाहिए कि वो किस मैंडेट के साथ बात करेंगे, इमरान खान के साथ क्या तय हुआ है, वो दूसरों को कौन सी गारंटियां और यकीन दहानियां देंगे जिनके बाद मुज़ाकरात शुरू हों और किसी नतीजे तक पहुंचे। मुझे यहाँ भी यही लगता है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के मौजूदा मुतालबात नाकाबिले हुसूल हैं और नतीजा खेज नहीं। जब तक तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और दूसरी तरफ हुकूमत ज़मीनी हक़ाइक़ को नहीं समझेंगे, इस वक्त तक मामलात के दुरुस्त होने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। और कोई ये भी बताए कि जिस तरह जस्टिस कादी फायजीसा के साथ हुआ और जिस तरह हर इस सहाफ़ी के साथ हुआ जिसने कभी इमरान खान या इनकी सियासत पर तनकीद की, जिस तरह ट्रोलिंग हुई और अब तक हो रही है, क्या यही जमहूरियत है कि आप अपने मुखालिफ को बर्दाश्त ही ना करें? यही वो वजह है कि जिसकी वजह से आज सबको नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, मगर सबको ये भी याद है कि उन्होंने खुद किस तरह का सलूक किया था। ये जख्म भरने में वक्त लगता है। तहरीक इंसाफ को पहले अपनी इस्लाह करनी चाहिए, खुद एहतसाबी करनी चाहिए, ये देखना चाहिए कि हमसे कहाँ गलतियाँ हुई। अगर वो यही समझेंगे कि हम बिल्कुल ठीक थे और आइंदा भी यही करेंगे, बदले लेंगे, ट्रोलिंग करेंगे, फौज, मीडिया, अदलिया, अवाम और अपोजिशन सबको निशाना बनाएंगे, तो ये एक खाम ख्याल है। ऐसा किसी माशरे में मुमकिन नहीं होता सिवाय इसके कि कोई इनकलाब आ जाए। 9 मई को अगर इनकलाब आ जाता तो शायद ये सब हो जाता, मगर अब मामला यही है कि मुज़ाकरात, मफाहमत और जद्दोजहद के ज़रिए ही सियासत को आगे बढ़ाया जा सकता है। जब तक ये रास्ता इख्तियार नहीं किया जाता, ये सारी गुफ्तगू ला हासिल है और इसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं।